मोहल्ले के अंदर एक स्टेज हुआ करता था, चाहे मदनपुरा हो, दूध बाजार हो, मोहम्मद रोड हो, और उसमें नाकिया मुशायरा होता था और हमारे मोहल्ले के हर बच्चे और बच्ची उसमें पढ़ते थे। वो एक अलग दौर था। वो दौर को शायद आप ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज के जो हालात मुल्क के, हमारे नौजवान बच्चों के, बच्चियों के काफ़ी बदल रहे हैं। तो ऐसे नातिया मुशायरे और नातिया अगर इस तरीके से बच्चों में कंपटीशन हो, जैसा कि अभी चल गया है कि 15 अगस्त के दिन हर जो मुसलमान सोसाइटियां हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा पक्का समझते हैं, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन या क्या नाम है अपना सड़क के ऊपर कार्निवल मनाने की बात करते हैं। लेकिन ऐसे मुशायरे को अगर छोटे छोटे रखे जाए और दो चार हमारे बड़े शायद लोग अगर उन सोसाइटियों में जाके, तो इससे दीन की भी हरारत आएगी, रसूल की भी हरारत आएगी और एक कहीं ना कहीं कल्चर इंटरेक्ट करेगा। तो उस चीज को दूर करने के लिए ऐसे कहा जाता है कि आज यहूदी स्ट्राइक कर रहा है, तो आज मुसलमान को याद आ रहा है कि फिलिस्तीन भी है। लेकिन ये तो बहुत पहले से उन्होंने शुरू किया, नहीं तो ये कल्चर कभी खत्म ना होता। और इस कल्चर में इनकी दावत के ऊपर शहर का हर वो मानदंड आदमी, पॉलिटिकल हो या कोई भी हो, तो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये आप लोगों को मुबारकबाद कि ये कल्चर को एक मरतबा आप लोग जिंदा कीजिए। और हकीकत में अगर हम लोग कोशिश कर लेंगे तो आज भी मोहल्लों में पुराने दौर को ला सकते हैं, क्योंकि हमने भी कहीं छोड़ दिया। हम दूसरे मुशायरों में जाने लगे, हम मज़ाहिया मुशायरों में जाने लगे, हमारे बच्चे अलग डांस क्लास में जाने लगे, नाटकों में जाने लगे, लेकिन इस चीज़ को भूल गए, ये प्लेटफॉर्म को भूल गए। तो साहिल साहब और आदिल साहब, आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इस चीज़ को वापस जिंदा किया है, अल्लाह के वली के दरबार से जिंदा हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग पूरे मुमरा कोफा में लेके चले और इंशाअल्लाह ताला लोग भी मिलेंगे। देखिए, अच्छी चीज होती है और बुरी चीज होती है। लाख फैशन कर दीजिए, आखिर में सुकून जो है किसी में मिलता है कि नहीं यार, आए कायदे से रहे तो ही अच्छा है, निकाब पहन के रहे तो ही अच्छा है, स्कार्फ बांध के रहे तो ही। नंगा होने के बाद भी नंगा होने के बाद खत्म हो जाता है। जब अंग्रेज अपने ऊपर कपड़े ढकने लगे तो हम उसको फॉलो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पे तमाम शोहरा जो आए उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तहरीक को जिंदा करेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। हमारी फहरिस्त में अहमद दानिश कासमी साहब, इनकी बड़ी खिदमत है, इन्होंने किताबें भी लिखी और खूब अशार कहते हैं। उनके यहाँ पर सबक का मानी बन पाया था, लेकिन इनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी, इज्जत अफजाई बहुत जरूरी है। मौजूद सामीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इस बाबरकत नूरानी महफिल में शरीक हुए और एक वली के दामन करम से वाबस्ता रहे, उनके पहलू में हमने ये प्रोग्राम किया है। ज़रूर उनके फैस से हम सब भरेंगे और ये प्रोग्राम आइंदा साल के लिए मैं खत्म तो नहीं बल्कि मुलतवी कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आइंदा साल के मुलतवी किया जाए, आइंदा साल और अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में करेंगे। लेकिन अब शुरुआत जी आइंदा साल इसको हर 4-3 महीने के अंदर देखिए, हमारे करम फरमा कह रहे हैं हर 3 महीने में इंशाल्लाह प्रोग्राम अलग अलग इलाकों में। और हमारे साथ यहाँ आफरीन शेख साहबा बैठी हुई हैं और टीचर साहबा बैठी हुई है यहाँ पर। देखें, ये सब शामिल है प्रोग्राम कराने में। देखिए, ये पीछे की फाउंडेशन भी है, फाउंडेशन, आसरा NGO के जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोग शामिल हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा। मैं आप लोग को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उस चीज को आप जिंदा कर रहे हैं जो हमारा कल्चर है। इसके लिए आपके फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यूज़ के लिए मौजूद हमारे रिजवान साहब, तमाम ये पत्रकार भाई ओबी साहब, आज का प्रोग्राम है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बाबरकत प्रोग्राम था ये। मैं इसके लिए सूफ़ी एकेडमी और उसके जो बानी हैं हमारे अब्दुल हमीद साहिल साहब, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी बाबरकत महफिल में हम लोगों को मौजूद किया। देखिए, नात कहना, नात सुनना, नात पढ़ना सब सआदत की बात है और इस सआदत में हम सबको शामिल फरमाया।
अब्दुल हमीद साहिल साहब ने, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जो हमारे सामीन थे जो भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे इस महफिल में आकर। तो ये प्रोग्राम जिस तरीके से सैयद अली भाई साहब ने आज कहा कि साल में नहीं हर 3 महीने में रखना चाहिए, उस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो हमारे रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें इस तरह की महफिलों का इनेकाद होते ही रहना चाहिए। सबब क्या है कि हम जब थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो ये जो छोटे बच्चे हैं, अगर हमें इतना डिस्टेंस रखते हैं तो उनका डिस्टेंस इतना हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा कि छोटे छोटे मदरसे हमारी गलियों में क़ायम हैं, उनमें बाकायदा इस तरह की महफिलों का इनेकाद होता रहता था। लेकिन शायद अब उसकी तादाद कुछ कम हो गई है या उतने बड़े पैमाने पर नहीं होते जितने आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले हुआ करते थे। लेकिन अब साहिल साहब ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की है इस तरह के मुशायरों की, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़याब होने का, सैराब होने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? भाई मेरे लिए ये सादत, ये दूसरी मरतबा मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। पिछले साल भी ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर ये महफिल मुनक़्क़िद की गई साहिल साहब ने। ये बड़ा अच्छा खुशाइंद कदम है प्रोग्राम में सूफी एकेडमी का, और इंशाअल्लाह इसको इसी तरह जारी रहना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी शिकायत ये रहती है कि सामीन की तादाद कम होती है, हालांकि ये पूरा मुस्लिम इलाका है, दरगाह शरीफ का इलाका है, हजरत से जिन सब इंसलाक है उनका भी यहाँ पे आना जाना रहता है। तो समझ में नहीं आता कि लोगों को इसकी क्यों शौक़ नहीं है, इसका ज़ौक़ नहीं है कि वो ऐसी महफिलों में शरीक हों। बहरहाल बहुत अच्छा खुशाइंद कदम है, इसके लिए मैं सूफी एकेडमी को और साहिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। साहिल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से हर साल आप रखते हैं और सैयद अली भाई साहब ने भी आपको कहा कि हर 3 महीने में रखना चाहिए और सूफी एकेडमी की तरफ से हर बार किया जाता है, तो आगे और हमारे मुमराई के अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुशायरे को लेकर? देखिए, जो असर हाजिर में जो ज़बूं हाली कौम की चल रही है और ख़ासतौर से नौजवान नस्ल जिस बेरारवी का शिकार है, दीन से जो दूरी है, उसका खमियाजा हम सब कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं, पूरी कौम भी भुगत रही है और वालिदैन भी भुगत रहे हैं। तो हमारी पहले कोशिश ये है सूफी एकेडमी की तरफ से कि इस तरह से प्रोग्राम इलाकों अलग अलग इलाकों में, मुमरा शहर के अलग अलग इलाकों में किए जाएँ। और आज भाई साहब ने मज़ीद तक़वीत दी हमारी इस मकसद को और जिला बख्शा उन्होंने कि आप साल नहीं बल्कि हर 3 महीने पर इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने की कोशिश करें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर 3-3 महीने पर न सिर्फ नातिया नशिस्त बल्कि इस तरह के सेमिनार, सिम्पोजियम, मुज़ाकरे, दीनी मुज़ाकरे, इस्लामिक क्विज़, सीरतुन नबी पर तकरीरी और तहरीरी मुकाबले और जो बैतबाजी का मुकाबला होता है वो भी इंशाअल्लाह ताला रखें, ताकि हमारे बच्चों को जज्बा पैदा हो। इसी बहाने वो दीन सीखेंगे, क़िराअत का मुकाबला हो, कुरान की सूरत सीखेंगे और दीन की मालूमात उनके अंदर आएगी। एक अच्छा एक माहौल, एक साले माहौल हमारे इंशाअल्लाह पैदा होगा। साहिल साहब, सामाइन की कमी की शिकायत शौरा कराम ने की है, पिछले साल भी वो आए थे, लेकिन ये उनका जज्बा है कि सामाइन की कमी के बावजूद भी वो अपना काम बराबर से बखूबी निभाकर और जो महफिल जमाना थी उन्होंने जमा दी। इस तरह से शहर के आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये तो ऐसी महफिल है कि ये तो उनका करम है जिसे अता हो जाए कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज़ है सीमा, ये उसका करम है जिसे दीवाना बना दे। तो बहरहाल ये दीवानों की महफिल थे, दीवाने यहाँ पर आए। मेरी उन लोगों से शिकायत भी नहीं है, बल्कि एक पैगाम ये कहना चाहिए कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है। कुछ कम्युनिकेशन गैप है। हमने सोशल मीडिया के हवाले से भी इसकी तशरीह की थी कि लोग इस महफिल में आए। ईद मिलाद-उन-नबी की मुनासबत से एक मुशायरा तो नहीं बल्कि एक नशिस्त का एहतमाम था। लोगों को आना चाहिए था और लोग सामने से गुजर भी रहे हैं, सामने आस्थान आलिया मौजूद है, लोग वहाँ से लोग बाग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आने की ज़हमत और गवारा नहीं कर रहे। ये अच्छा फाल नहीं है, बल्कि ये हमें तो चाहिए कि हम ऐसी महफिलों में ज़रूर शरीक हों। आना चाहिए था, लोग नहीं आए, उसका हमें मना लें। शहर के जिम्मेदारों को क्या कहेंगे जिनको यहाँ पे हमने दावत बाकायदा दावतनामा पहुँचाया गया था, क्यों नहीं आ सके? अभी उनका ज़ाती मसला है, आना चाहिए था। बहरहाल सैयद अली अशरफ साहब तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई और पहले आने वाले थे लेकिन थोड़ा मसरूफ़ थे, लेकिन आए और आखिर तक बैठे रहे। उन्होंने हमारे शुरा करम की हौसला अफजाई भी की है, हमारी हौसला अफजाई भी की है। हम आवाम से यही दरख्वास्त करेंगे, अपने मुस्लिम आवाम से, कि सूफी एकेडमी आपके दरमियान रिफाई कामों को लेकर आएगी। आप उस पर लब्बैक कहते हुए हमारी इसमें जो है हौसला अफजाई करें, हमारी हिम्मत अफजाई। ये सिलसिला चलता रहेगा? जी जारी रहेगा, बिल्कुल। कदम बढ़ा दिया, हमारे अज़्म पर ईमान लाओ काफ़िले वालों, कदम ज़ख्मी है लेकिन शौक़ी रफ्तार बाकी है। शुक्र है फिर भी आए तो सैयद अशरफ साहब तशरीफ़ लाए, हम सभी को उनका इस्तेमाल करते हैं। इस इंतहाई बाबरकत महफिल में आप सभी का इस्तेमाल है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्त अब्दुल हमीद साहिल साहब का कि उन्होंने इतनी बाबरकत, इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया।
एक रिवाइज से अपनी इस सफर का आगाज करता हूँ। इजाजत है जनाब आगे। हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर अम्र बुलंदी पर खड़ा होता है। मैं सरवरे कौनैन की उम्मत में हूँ, हर दिन मेरा सदियों से बड़ा होता है। हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर अम्र बुलंदी पर खड़ा होता है। मैं सरवरे कौनैन की उम्मत में हूँ, हर दिन मेरा सदियों से बड़ा होता है। एक भाइयों समाज फरमाने के आ जाओ मेरे साथियों सुन्नत की तरफ, आ जाओ मेरे साथियों रहमत की तरफ। ये रास्ता अल्लाह के महबूब का है, ये रास्ता ले जाता है जन्नत की तरफ। आ जाओ मेरे साथियों सुन्नत की तरफ, आ जाओ मेरे साथियों रहमत की तरफ। ये रास्ता अल्लाह के महबूब का है, ये रास्ता ले जाता है जन्नत की तरफ। चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। अश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, अश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं। लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने। जाहिर मदीने जा रहा है, जाहिर मदीने जा रहा है, शायर भी उसके पास खड़ा है। अब जाहिर के हाथ में टिकट और पासपोर्ट है, वो कहता है मैं किस किस को बताऊं कि मैं मदीने जा रहा हूं। यानी जो उसके दिल को खुशी है वो तो और किसी के दिल को नहीं हो सकती। कायनात में इस उम्मती के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसको आका की दर की हाजिरी